दोस्तों आज 2 बजे फॉर ऑल दी बार्सा फैंस आउट देयर एक वीडियो ड्रॉप होने वाली है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि हांस फ्लिक के साथ बार्सिलोना की लाइनअप कैसी नज़र आ सकती है। तो 2 बजे वाली वीडियो के ऊपर नज़र डाल करके रखिएगा, वेट करेगा उस वीडियो का ऑल दी बार्सा फैंस, और मे बी शायद रियल मैड्रिड फैंस भी वेट कर लेना, देख लेना यार कि बार्सिलोना की टीम कैसे हो सकती है अगले सीज़न, और क्या बार्सिलोना के अंदर दमखम है टू भाई साहब बीट रियल मैड्रिड का। आज की वीडियो 2 बजे देखते हैं। दोस्तों लूकास पकवेता को भाई साहब जो फुटबॉल की एसोसिएशन है वो लाइफ टाइम बैन देना चाह रही है। क्या कहानी है ऐसी जिसमें उसको लाइफ टाइम बैन मिल सकता है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे जूलियन अल्वारेस को एथलेटिको मैड्रिड लेना चाह रही है। केविन डी ब्रुयना का वो इंटरव्यू जिससे ये समझ में आ रहा है कि वो सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर सकता है, और तो और जो आज की आखिरी तहलका भाई साहब जो मेन इवेंट है आज के वीडियो का वो है अपने किलियन एम्बाप्पे का एक ऐसा इंटरव्यू जिसने भाई साहब धागा खोल दिया पीएसजी का, जिसको सुन करके नसीर अल खलीफी की फटके हाथ में आ गई होगी और पापा पेरेस एकदम गिर गिर के हंस रहा होगा कि एम्बाप्पे तूने ये भाई कमाल कर दिया। तो आज क्या ये लफड़ा है बिटवीन किलियन एम्बाप्पे पापा पेरेस के साथ यहाँ पे जो है वो अल खलीफी का। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये इंटरव्यू के बाद किलियन एम्बाप्पे के ऊपर फ्रेंच मीडिया भाई साहब शॉट्स लेने लग गई, किलियन एम्बाप्पे के अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट्स छापने लग गई। तो ये पूरी कहानी क्या है वो भी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो लूकास पकवेता का लाइफ टाइम बैन का क्या कहानी है दोस्तों। तो देखें दोस्तों, जो फुटबॉल एसोसिएशन है एफए वो जो है वो लूकास पकवेता को लाइफ टाइम बैन करना चाह रही है। अब ऐसा देखो होना थोड़ा सा पॉसिबल तो नहीं नज़र आ रहा है कि किसी फुटबॉल प्लेयर को लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए कि ज़िंदगी भर के लिए अब तुमको फुटबॉल से बैन कर दिए। इट सीम्स क्वाइट थोड़ा सा जो है वो भाई ज़्यादा स्ट्रेच्ड, मैं ये बोलूँगा। मैक्सिमम उसको 5 साल 6 साल का बैन वगैरह मिल सकता है ना। ये बैन क्यों मिलने का जो है वो भाई साहब सवाल उठाया जा रहा है वो है भैया बैटिंग के चलते जो है वो इसको बैन जो है वो मिलने का नजर आ रहा है। देखो अब बैन मिलेगा नहीं मिलेगा वो कहानी तो अपन को बाद में पता चलेगी, लेकिन क्यों मिलने वाला है वो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली लूकास पकवेता को जो है वो बैटिंग के लिए क्वेश्चन किया गया था, और उसी के चलते पिछले सीजन जो है वो उसका मैनचेस्टर सिटी का मूव जो है वो भाई साहब कंप्लीट नहीं हो पाया, वरना जो है वो मैनचेस्टर सिटी लगभग लूकास पकवेता को खरीद ही ली थी। लेकिन फिर उसके ऊपर जो है वो उसके ट्रांसफर के ऊपर बैन लगा दिया था फुटबॉल एसोसिएशन ने, बिकॉज उसके ऊपर जो है वो बैटिंग चार्जेस लगा दिए गए थे। अब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उससे ये समझ में आया है कि लूकास पकवेता के ऊपर जो है वो ऐसा बेट लगाया गया था लगभग 60 लोगों के द्वारा, जो लूकास पकवेता के गांव से जो है वो शामिल हैं। 60 लोग पकवेता जो है वो विलेज के लोग लूकास पकवेता के ऊपर जो है वो भाई साहब बैटिंग करते थे कि इस बंदे को जो है वो हर मैच में एक येलो कार्ड मिलेगा। एंड अपेरेंटली लूकास पकवेता इज अ येलो कार्ड कैरेक्टर आप कह सकते हैं। तो सिंस वो येलो कार्ड कलेक्ट करता था और उसके गाँव के लोगों की तरफ से जो है वो भाई साहब उसके ऊपर येलो कार्ड के लिए जो है वो बैन किया, मतलब सट्टा लगाया गया था कि ये इस गेम में येलो कार्ड लेकर के आएगा। ऐसे जो है वो भाई साहब स्पेकुलेशंस करे जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि लूकास पकवेता और इन गांव के लोगों के बीच में ऑलरेडी जो है वो अग्रीमेंट था कि तू भाई हर गेम में एक येलो कार्ड लेना, हम लोग जो है वो मिल करके तेरे ऊपर सट्टा लगाएंगे। अब दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज़ बीन हैपेंड, ऐसा पहले भी हो चुका है। इससे पहले जो है वो भाई रीडिंग के डिफेंडर कायनान इसाक को जो है वो 10 साल का फुटबॉल से बैन दिया गया था 2022 में, जब उसको जो है वो भाई साहब सेम यहाँ पे जो है वो भाई डेलिब्रेट बुकिंग के लिए चार्ज किया गया था जिसमें उसके फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे लूकास पकवेता के साथ भी सेम कहानी जो है वो समझ में आ रहा है, और इसके चलते लूकास पकवेता को बैन किया जा सकता है फुटबॉल से। नाउ रिपोर्ट्स कह रही है कि भाई एकदम लाइफ टाइम बैन करने के बारे में बातें चल रही हैं। कुछ लोग, मेरा मानना ये है कि अगर बैन मिलेगा तो जैसे 6-5 साल का बैन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी मिल सकता है। लेकिन ये स्टोरी देखो तुम कितनी इंटरेस्टिंग है, लगभग 60 लोग इसके ऊपर जो है वो सट्टा लगाया करते थे। लेकिन फिर भी आप देखें दी फुटबॉल एसोसिएशन हैज़ इश्यूज विथ प्लेयर्स गेटिंग ऐसे आप कह सकते हैं बैटिंग वाले जो है वो चीट्स, बट स्टिल फुटबॉल की जर्सी में आपको बैटिंग के स्पॉन्सर्स मिलेंगे। फुटबॉल में कई बार बैटिंग के स्पॉन्सर्स रहते हैं, तो जब आपको इस बैटिंग वाले सिनेरियो से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आप प्रमोट क्यों करते हो उस चीज़ को, मेरा कहना ये है।
समझ रहे हो? तो मतलब ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने आप को इन लोग पैसे के लिए, जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है। खैर अभी अलग बात हो गई, लेट्स स्टिक टू फुटबॉल। और अगली खबर है जूलियन अल्वारेस से रिलेटेड एथलेटिको मैड्रिड में। सो दोस्तों एथलेटिको मैड्रिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जूलियन अल्वारेस को जो है वो भाई साहब खरीदना चाहती है मैनचेस्टर सिटी से। नाउ लेट मी टेल यू दी सोर्सेस जो इसको भाई साहब रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेस है, और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि एथलेटिको मैड्रिड इज़ वेरी सीरियस इन एक्वायरिंग दी सर्विसेज ऑफ जूलियन अल्वारेस। अब जूलियन अल्वारेस के सर्विसेज को पाने के लिए यहाँ पे जो है वो मोलिना और रोड्रिगो डी पॉल को ये भाई साहब दायित्व दिया गया है कि तुम कोपा अमेरिका में जूलियन अल्वारेस को पूरे तरीके से मनाने की कोशिश करोगे कि वो एथलेटिको मैड्रिड जो है वो ज्वाइन कर ले। ऑल्दो ये जो है भाई साहब पूरा सिनेरियो जूलियन अल्वारेस का ज्वाइनिंग एथलेटिको मैड्रिड सिम्स थोड़ा सा आउट ऑफ द पिक्चर, बिकॉज जूलियन अल्वारेस का अच्छा खासा लंबा कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है मैनचेस्टर सिटी के साथ, एंड आई डोंट थिंक सो दैट मैनचेस्टर सिटी इज ऑल्सो भाई साहब ओपन टू सेल जूलियन अल्वारेस, एंड आई गेस जूलियन अल्वारेस इज ऑल्सो नॉट ओपन टू ज्वाइन अ क्लब लाइक एथलेटिको मैड्रिड, जहाँ पे अटैकिंग प्ले काफ़ी ज़्यादा कम होता है और जहाँ पे बैलन डोर जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे उसके। जितना मैंने फुटबॉल देखा है, जितने मैंने बचपन से प्लेयर्स को देखा है, जब प्लेयर्स हर एक कलेक्टिव ट्रॉफी जीत जाते हैं, जैसे जूलियन अल्वारेस ने लगभग हर एक कलेक्टिव ट्रॉफी जीत चुका है, तो फिर वो इंडिविजुअल ट्रॉफीज के ऊपर नज़र रखते हैं। और ये चीज़ एकदम जो है वो भाई साहब झुटलाई नहीं जा सकती है कि आफ्टर ज्वाइनिंग एथलेटिको मैड्रिड, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्ट्राइकर, द चांसेस ऑफ यू भाई साहब लिफ्टिंग बैलन डोर विल बी इन माइनस का जो है वो भाई साहब नंबर, तो वो तो होने नहीं वाला है एज पर माई ओपिनियन। बट एथलेटिको मैड्रिड इज रियली मच इंटरेस्टेड एंड दे आर पुशिंग दिस डील टू हैपन, दे आर ट्राइंग हर एक चीज़ लाइक एकदम प्रॉपर तरीके से कि भाई ये हो ही जाए। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट रिपोर्ट्स बहुत रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आ रही है। रिपोर्ट्स ये नहीं कह रही कि जूलियन अल्वारेस बन जाएगा एथलेटिको मैड्रिड का प्लेयर, आप इस चीज़ पे क्लियर रहिए। रिपोर्ट्स बस ये कह रही कि एथलेटिको मैड्रिड इज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड टू लैंड जूलियन अल्वारेस एट एथलेटिको मैड्रिड। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो वो है भाई साहब यहाँ पे केविन डी ब्रुयना का एक ऐसा इंटरव्यू जिससे वो जो है वो भाई साहब क्लियरली ये दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि ही इज रियली वेरी ओपन टू ज्वाइन सऊदी अरेबिया। केविन डी ब्रुयना कहता है कि सऊदी अरेबिया एट माई एज यू हैव टू बी ओपन टू एवरीथिंग। मेरे एज में आपको हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मनी का, वो भी स्टेज में, एक ऐसे स्टेज में करियर के जो एकदम आखिरी होगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मेरी वाइफ के लिए एक एग्जॉटिक एडवेंचर सही होगा, और मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ऑब्वियसली यार हर एक बंदे को सोचना है। खैर अगर मैं सऊदी अरेबिया में बस 2 साल के लिए खेल लूँगा तो मैं इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो भाई साहब कमा सकता हूँ, और इससे पहले मुझको लगभग 15 साल फुटबॉल खेलना पड़ेगा उतने अमाउंट तक पहुँचने के लिए। और उसने तो कहा है ये कि मैं 15 साल फुटबॉल खेल भी लूँगा ना तो भी मैं वो अमाउंट तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो आपको फिर जो है वो भाई साहब सोचना पड़ेगा कि इसके बारे में कि अगला क्या मूव करना है या नहीं करना है, ऐसा केविन डी ब्रुयना ने कहा है अपने इंटरव्यू में। तो दोस्तों इस इंटरव्यू से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस इंटरव्यू से क्लियरली समझ में आ रहा है कि केविन डी ब्रुयना इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सऊदी अरेबिया। मतलब आप ऑल्दो उसने इस इंटरव्यू में ये नहीं कहा है कि आई विल बी ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया नेक्स्ट सीजन, बट उसने जो बातें कही हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, आप करियर के आखिरी में रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और भाई फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही सोचना है, और मेरी वाइफ भी ओपन है एक्सोटिक एडवेंचर के लिए। तो लाइक कंसीडरिंग ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स जो केविन डी ब्रुयना ने दिया है, आई कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अ कंक्लूजन दैट केविन डी ब्रुयना विल बी ज्वाइनिंग सऊदी अरेबिया नेक्स्ट सीजन। नाउ टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया का जो है वो भाई साहब चाहत, सऊदी अरेबिया तो भाई साहब पीछे पड़ी हुई है केविन डी ब्रुयना को अपने पास लाने के लिए, बिकॉज दे कंसीडर दिस केविन डी ब्रुयना का साइनिंग एज अ मार्की साइनिंग जैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का था। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वेजेस विच केविन डी ब्रुयना माइट बी गेटिंग इन सऊदी अरेबिया विल नॉट बी एनी क्लोज टू व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज मेकिंग currently at Saudi Arabia, but obviously it will be an absurd amount of money to make Kevin De Bruyne leave Europe and join Saudi Arabia. Now that Kevin De Bruyne has expressed his opinions, his views upon Saudi Arabia ka move openly in an interview, that too being with an agreement with Manchester City,
I am pretty much sure that Saudi Arabia will surely knock the doors of Kevin De Bruyne, asking him to join Saudi Arabia अगले सीजन में। दोस्तों ये कमाल का ट्रांसफर होगा, एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट यार, यू हैव टू गिव सम लेवरेज टू केविन डे ब्रुयने एज वेल। लाइक आप केविन डे ब्रुयने के इस इंटरव्यू और इसके इस डिसीजन के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हो। बंदे ने अपना काम निपटा लिया है यूरोप में, अब तू जा पैसे कमा, किसी को गिले शिकवे नहीं होंगे तेरे साथ। यू हैव ऑलरेडी डन इनफ फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड अगले साल मैनचेस्टर सिटी में तो पेप गार्डियोला भी जाने वाला है। केविन डे ब्रुयने का भी देखो इंटरव्यू आ गया है, एंड आई हैव रिपोर्टेड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट many major players, like individual important players of Manchester City, including Ederson, John Stones, आपका Kyle Walker and Jack Grealish are also open, and Bernardo Silva as well are open to भाई साहब leave Manchester City next season। अगला सीजन मैनचेस्टर सिटी के लिए भाई बहुत ही रिस्की होने वाला है, बहुत ही कमाल का होने वाला है, एंड ऑल्सो केविन डे ब्रुयने का कॉन्ट्रैक्ट अगले सीजन ही खत्म होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लीव मैनचेस्टर सिटी ऑन अ फ्री ट्रांसफर, एंड भाई साहब हैव सम साइनिंग बोनसेस। साइनिंग जो है वो भाई साहब बोनस जैसे किलियन एम्बाप्पे को यहाँ मिला है वैसा भी लेने का केविन डे ब्रुयने के मन में होगा। I am pretty much sure after hearing this interview of Kevin De Bruyne that Kevin De Bruyne is really much open to join Saudi Arabia, and he will definitely effing join Saudi Arabia next season. Now let's move to Kevin De Bruyne के बाद जो है वो किलियन एम्बाप्पे का जो है वो भाई इंटरव्यू, जिसने भाई आग लगा दिया मीडिया में, being really very honest। किलियन एम्बाप्पे इस करंटली फ्रांस के जो है वो भाई साहब नेशनल टीम के स्क्वाड के साथ, ठीक है। किलियन एम्बाप्पे ये कहता है भाई साहब यहाँ पे जो है वो अपने इंटरव्यू में कि मैं जो है, ठीक है, मैं जो है एकदम खुश नहीं था पीएसजी में पिछले सीज़न। मेरे को पीएसजी आ करके मेरे मुंह पे ये बोल करके गई थी कि मैं एक भी गेम नहीं खेलने वाला हूँ अगले सीज़न। वो तो भैया थैंक गॉड भला हो लुइस कैंपस और लुइस एनरिके का, जिसने मुझे बचाया। उनके बिना मैं शायद कभी भी पिच पे पैर रख ही नहीं पाता, और इसीलिए मुझको जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ के चलते मेरा एम्बिशन भी थोड़ा सा अलग था इन दी सीज़न ऑफ 23-24। वो कहता है कि देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आ करके और भाई साहब अपना गार्ड डाउन करके यहाँ कहने में कि मेरे जो सीज़न थी पिछले सीज़न वो मेरे स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लोअर था, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो मैच ही खेलना था, मतलब ट्रॉफीज जीतना तो मेरे लिए बात की बात रही। लेकिन जब जब मैं पिच में मूवमेंट रखता, मतलब पैर रखता था, तब तक जो है वो भाई साहब मेरे लिए एक सक्सेसफुल सीज़न हो जाता था वो ऑलरेडी, मैं भले ट्रॉफीज जीतूँ या ना जीतूँ। आगे वो कहता है लेकिन अगले सीज़न रियल मैड्रिड के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल भी एक ऐसे सीज़न के साथ सेटिस्फाई नहीं रहूँगा, ठीक है। इट वुड बी स्पिटिंग इन दी सूप टू से दैट आई वॉज अनहैप्पी एट PSG। लाइक बहुत गलत हो जाएगा ये कहना कि मैं अनहैप्पी था PSG में, लेकिन ये भी कहना गलत हो जाएगा कि जो मेरे साथ PSG में मुझको अकम्पनी करे थे उन्होंने मेरे को बहुत खुश रखा था। मेरे को खुश तो दुखी वाली जो है वो मोमेंट्स उन्होंने दिए PSG में। इसके आगे वो ये भी कहता है कि भाई अब मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड फील करता हूँ, अब मैं ऑफिशियली एक रियल मैड्रिड प्लेयर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था और यही पे मैं जो है वो रहना चाहता था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिकम अ रियल मैड्रिड का जो है वो प्लेयर, और रियल मैड्रिड में आकर के मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ बिकॉज ये सबसे बड़ा क्लब है पूरी दुनिया का। आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑब्वियसली भाई जहाँ पे इसने PSG को आड़े में ले लिया कि भाई इन लोग तो मेरे को मुँह पे आकर के बोल दिए थे कि मैं आप लोगों को, मतलब आप फुटबॉल कभी खेल ही नहीं पाओगे टाइप से। भाई साहब PSG के मीडिया ने जो है वो शॉर्ट्स लिए किलियन एम्बाप्पे के ऊपर। भाई यहाँ पे जो है वो PSG के मीडिया ने ऐसे रिपोर्ट छापे जहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ था कि किलियन एम्बाप्पे के अंदर कोई भी क्लास है ही नहीं, ठीक है। आफ्टर हिज स्टेटमेंट्स टुडे, आगे वो ये भी कहता है कि नसीर अल खलीफी ने कभी भी ये डिक्टेट ही नहीं किया कि भाई साहब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। लुइस एनरिके ने जो है वो भाई खुद से ये बात जो है वो कही है कि नसीर अल खलीफी का ज़्यादा से नहीं रहता है मैटर्स में, लेकिन फिर भी किलियन एम्बाप्पे आकर के कहता है और ऐसी बातें कहता है कि भाई साहब वो जैसे सच्ची हों। आगे मीडिया PSG की ये भी कहती है कि किलियन एम्बाप्पे के लिए जो है वो डोर्स ओपन पिछले सीज़न ही कर दिया गया था, लेकिन एम्बाप्पे ने खुद जो है वो भाई रेफ्यूज़ किया था लीव करने के लिए अगले जो है वो पिछले सीज़न, क्योंकि वो खुद से PSG को एज अ फ्री ट्रांसफ़र लीव करना चाहता है। एंड एग्जैक्टली ये चीज़ तो अपन को भी पता है, पिछले सीज़न जो है वो भाई साहब डोर्स ओपन थे एम्बाप्पे के लिए छोड़ने
छोड़ने के लिए क्लब को, लेकिन एम्बापे रुकना चाहता था ताकि कि वो एज अ फ्री ट्रांसफ़र निकले, क्योंकि अपेरेंटली पापा पेरेस ने उसको जो है वो भाई साहब बोला था कि अगर तू भाई PSG को छोड़ करके आना चाहता है तो हम तो एक पैसा नहीं देने वाले PSG को, क्योंकि तूने हमको धोखे दिए थे 2021-22 वाले सीज़न में, तो हम तो पैसे नहीं देंगे तेरे लिए। तू आएगा तो ऐसा फ्री ट्रांसफ़र आएगा तो तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे तेरे लिए। तो ये चीज़ तो सत्य है, ठीक है। आगे वो ये भी कहता है कि एम्बापे ने अपने जो है वो भाई साहब एंटराज को ये भी कहा था कि तुम लीक करो इस न्यूज़ को कि मैं PSG छोड़ना चाहता हूँ बेनफिका के खिलाफ जो उनका इंपॉर्टेंट गेम था UCL का, उससे पहले। अब देखो किलियन एम्बापे ने भाई ओपनली शॉट्स लिए PSG के खिलाफ, जिसमें उसने नसीर अल खलीफी को खूब मतलब बुरा भला ही बग दिया एक तरीके से तुम कह सकते हो, और उसने ये भी कह दिया कि मेरा मन ही नहीं करता था फुटबॉल खेलने का उन लोगों के साथ, ऐसा वैसा ये वो, मैं अनहैप्पी था और नसीर अल खलीफी तो मेरे को चाहते नहीं था फुटबॉल खेलते हुए देखने के लिए, ऐसा ऐसा कि उसने कहा है, बहुत कुछ कह दिया, ठीक है। उसके बाद फिर PSG की मीडिया भी आकर के इसके ऊपर शॉट्स ले रही है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो भाई उन्हीं लोग जाने, लेकिन एक बंदा इस पूरे कंट्रोवर्सी में खूब जो है वो मज़े मार रहा होगा, खूब मूंगफली जो है वो छील छील के खा रहा होगा और देख रहा होगा, हंस रहा होगा, और वो है पापा पेरेस। बिकॉज पापा पेरेस को कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे ने बिट्रे किया था, कहीं ना कहीं PSG जो है वो पापा पेरेस के साथ छल खेल रही थी, और पापा पेरेस का तो PSG के साथ बनता भी नहीं है बिकॉज ऑफ दी सुपर लीग वाला स्टफ। तो पापा पेरेस इज दी हैप्पीएस्ट मैन इन दी वर्ल्ड राइट नाउ। ही भाई साहब वॉन द 15th UCL एंड भाई सिक्योर्ड किलियन एम्बापे ऑन अ फ्री ट्रांसफर, एंड अपेरेंटली किलियन एम्बापे पब्लिकली आकर के उसके दुश्मन को ओपन शॉट्स दे रहा है और कह रहा है कि भैया मैं रियल मैड्रिड में आकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और जैसा मैंने सीज़न PSG के साथ खेला मैं तो सेटिस्फाइज ही नहीं हूँ अपने जो है वो सीज़न के साथ जो PSG में मेरी थी। अब मैं रियल मैड्रिड में तुमको खेल के दिखाऊंगा कि असली सीज़न होता क्या है। खेल गया भैया पापा पेरेस यहाँ पे। एनीवेज अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। टिल दी नेक्स्ट वीडियो में शेष के संग ब्रेड केयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।